नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जावरा कोरोना के कारण देश ही नहीं पूरे विश्व में विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण विचित्र और विकट परिस्थितियों का जन्म हुआ है। देश के प्रत्येक नागरिक इस विकट परिस्थिति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से विद्यार्थी वर्ग और मध्यम वर्ग एक है। इस महामारी से पूर्व ये वर्ग अपना खर्च चलाने में जिन संसाधनों का और आय के स्रोत पर निर्भर थे, वो स्रोत और संसाधन इस कठिन काल में अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण विद्यार्थी वर्ग और मध्यम वर्ग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने और राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच ने मांग की है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस, आम जनता के मकानों के नल के बिल, नगरपालिका की दुकानों का 2 महीने का किराया सरकार द्वारा माफ करना चाहिए और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी दोबारा शुरू करना चाहिए, जिससे आमजन पर अत्यधिक भार न पड़े। इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस और लगभग 6 सामाजिक संस्थानों ने मिलकर एसडीएम जावरा को ज्ञापन सौंपा है। मैं वरुण श्रोत्री, एडवोकेट, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। आज क्या कुछ ज्ञापन आप लोगों द्वारा दिया गया है यहाँ पे? ज्ञापन चूंकि जनहित की बात हम हमेशा उठाते रहे हैं और आज भी हमने 4 बिंदु लेके हम आए थे और 4 में से 2 बिंदु हमारे आज ही एसडीएम साहब ने स्वीकार कर लिए। ऊपर बात करके 10 मिनट में हमको रोका भी था और जवाब दिया कि 2 मांगें मंजूर हो गई। हमारी मांगें मुख्य रूप से थी कि कोरोना काल में हाउस टैक्स माफ़ किया जाए, कोरोना काल का जलकर माफ़ किया जाए, बच्चों की स्कूल फीस माफ़ की जाए और जो गैस की सब्सिडी निरस्त की है वो वापस चालू की जाए। 4 मांगें थी और चारों ज्ञापन में हमने लिखी थी और एसडीएम साहब ने हमको बोला 10 मिनट रुकिए आप, मैं ऊपर बात करके बताता हूँ। कुल कितनी संस्थाओं ने मिलकर ज्ञापन दिया है? ये करीब 6 संस्थाओं ने मिलकर दिया है। उसमें किसान कांग्रेस भी है, मानव अधिकार भी है, ब्लैक कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है, 4-5-6 संस्थाओं और कांग्रेस सेवा दल भी है। इसमें जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, बालूदा जी बैरागी। तो सभी ने मिलकर दिया और सभी की एकजुटता से आवाज़ थी कि जनहित में काम होना चाहिए और जनहित में हमारे अधिकारी ने बात सुनी है। और कल भी हम एमपी भी गए थे, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, तो वहाँ भी हमने ज्ञापन दिए और वहाँ भी अधिकारियों से तुरंत मिलकर तुरंत समस्याओं का समाधान वहीं बैठ के करवाया है। तो ये हमारा प्रयास रहता है और ये हम काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच के सहयोग से दिया गया। आज हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच 4 मुद्दों पे ज्ञापन दिया जा रहा है। जावरा समेत पूरे मध्य प्रदेश के हर प्रत्येक शहर और जिलों में दिया जा रहा है। जल कर माफ़ किया जाए, मकानों का टैक्स, बच्चों की फीस माफ़ और जो गैस टंकी का सब्सिडी खत्म हो गई दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर पब्लिक बहुत परेशान है। और ये नगर पालिका ने जो दुकानें दे रखी है 3 महीने का किराया माफ़ किया जाए, ये इसकी मांग हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रखी है। और हमारी राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच राहुल निहारे जी के अध्यक्षता में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। कोरोना काल के अंदर जो हाउस टैक्स नगरपालिका ले रही वो माफ़ किया जाए और दुकानों को किराया माफ़ किया जाए और उस दरमियान गैस के अंदर की सब्सिडी भी अपने आम गरीब लोगों और जनता के खातों में आए। उसके लिए अभी जो ज्ञापन दिया गया है, ये इसका मुद्दा क्या है, इसका विवरण क्या है? 2 चीज़ें तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं तुरंत कर रहा हूँ और स्कूलों की जो निजी स्कूलों की फ़ीस का है मसला, वो भी अतिशीघ्र इस संबंध में मीटिंग करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और हमारी मांग है कि निजी स्कूल कम से कम कोरोना काल के अंदर जब बंद है तो आप उस पर सहानुभूति पर विचार करके और माफ़ कराएं। वैक्सीन को लेकर भी आपकी चर्चा रही? हाँ, वैक्सीन को लेकर अधिकतर नागरिकों में उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वैक्सीन लगाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी इस संबंध में हमें मिले हैं निर्देश और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम काम करा रहे हैं। और हमारे ये फारूक भाई आपको पूरी स्थिति बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नगर परिषद बांद्री में जगह जगह पौधारोपण किया गया। नगर परिषद बांद्री में प्रधानमंत्री आवास योजना की 7वीं वर्षगांठ पर मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने शासकीय हाई स्कूल में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना की 7वीं वर्षगांठ पर कन्या पूजन और केक काटकर सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी तारतम्य में श्री सिंह द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। श्री सिंह ने अपने उद्बोधन में
में कहा कि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री भूपेंद्र जैसा मंत्री हम सबको मिला, ये हमारा सौभाग्य है, जो अपने क्षेत्र की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। वहीं श्री सिंह ने बताया कि आने वाले समय में ऐसा एक भी परिवार नहीं रहेगा जिसका स्वयं का घर न हो, हर परिवार का अपना घर होगा। इसके लिए मंत्री भूपेंद्र भैया दिन रात एक कर देखें। वहीं श्री सिंह ने कहा कि कुछ ही समय में पिछोरिया तालाब, पहरगोवा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही कहा कि नगर परिषद बांद्री में बहुत ही जल्द पेयजल की व्यवस्था नल जल योजना के माध्यम से की जाएगी। घर घर पाइपलाइन से पेयजल पहुंचेगा। प्रधानमंत्री आवास के मामले में 7वीं वर्षगांठ थी, उसमें हमारी नगर पंचायत ने कार्यक्रम रखा था। तो जो 7वीं वर्षगांठ है, लगातार 7 सालों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक और मंत्री भूपेंद्र भैया द्वारा इतने ज़्यादा आवास इस क्षेत्र को मिल रहे हैं। इसमें अगर किसी को श्रेय है तो हमारे भूपेंद्र भैया को है, और हमारे क्षेत्र की जनता आवास मिलने से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री भूपेंद्र भैया का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा आवास हमारे क्षेत्रवासियों को दिए। कोविड वैक्सीन के हर उस इंसान को लगवाना चाहिए कि हमें अपना परिवार बचाना है, और जब हम स्वयं प्रयास करेंगे तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों को और पूरे क्षेत्र की जनता को अगर एक वैक्सीनेशन हो गया तो हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो गया। हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो गया तो ऐसे पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। हम सभी नागरिकों को से निवेदन करते हैं कि आप सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा निःशुल्क वैक्सीन लगवाई जा रही है, उसमें आप आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भैया, जैसा कि आपने कहा है अभी कि पिठौरिया और पारगवा का जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण होना है, तो बांदरी का तालाब भैया ख़त्म होने के कगार पर है। इसके लिए नहीं, बांदरी की भी योजना है, पठार तालाब के आपके है, और जहाँ पे भी अगर ऐसा है कि बांदरी तालाब का भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण और जैसे पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो होने वाली हैं। और आपके क्षेत्र के विधायक और मंत्री भूपेंद्र भैया लगातार इस क्षेत्र को वहाँ से राशि दिलवा रहे हैं, और यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारा फंड यहाँ आ रहा है तो काम आराम से। श्री बलाई महासंघ के उपाध्यक्ष नवाचारी शिक्षक सत्यमंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ, अमन आकाशवाणी वार्ताकार, कवि और लोक गायक, संचालक आदर्श बलाई समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति नलखेड़ा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बलाई महासंघ आचार्य मनोज जी परमार की पूजनीय माताजी के श्रद्धांजलि समारोह में कबीरवाड़ी से मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर परमात्मा की शरण मिलने और परमार परिवार में फिर से किलकारियां आंगन में गूंजने की प्रार्थना की। कार्यक्रम तक उपस्थिति दिलवाने वाले सूत्रधार सरपंच साहेब बिरमलाल, सरपंच साहेब भैंसोदा, मोहनलाल सरपंच साहेब रिंची, डॉक्टर साहेब श्री BC मालवीय, वरिष्ठ शिक्षक श्री SN मालवीय, श्री RC मालवीय, धरोला मालवीय, L मालवीय, जयश्री M, L मालवीय, नव्या जी सेठ, दिनेश मालवीय, धरोला आदर्श बलाई समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारी और बलाई महासंघ नलखेड़ा धरोला के अध्यक्ष महोदय और उनके पदाधिकारी गणों की कृपा से 2 4 व्हीलर के साथ गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नलखेड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अंधेरी रात आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने माता पिता के सम्मान को बरकरार रखें, क्योंकि हम कबीर के बंदे हैं, हम बाबा जी के बंदे हैं, हम महापुरुषों के बंदे हैं। और आप तो वैसे भी परमार परिवार में रिलेटेड हैं। और मैं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूँ जहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासी को पानी, निर्धन को वस्त्र। ये मनोज परिवार की रोज की रूपरेखा है। केवल इंदौर में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में आप इस प्रकार के आयोजन करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी हम उनको आमंत्रित करते हैं, नंगे पांव दौड़ के आते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए मैं आपका
सत नमन। मनासा में गुरुवार शाम 6:30 बजे करीबन कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव दिनेश राठौर का जनपद पंचायत क्षेत्र के यहां से सफेद रंग की बोलेरो कार में अज्ञात लोगों ने अपहरण कर मारपीट की, जिससे गंभीर घायल राठौर को मनासा शासकीय चिकित्सालय में इलाज किया गया। वहीं कांग्रेस ने यह घटना विधायक अनिरुद्ध मारू के शह पर राजनीतिक द्वेषता को लेकर कराने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे रामपुरा नाके से उमराव सिंह गुर्जर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़, राम प्रसाद कसेरा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल मुंद्रा, कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र, गोपाल विजयवर्गीय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक गहलोत, चंद्रशेखर पालीवाल, ओम रावत सहित सभी कांग्रेस जनों ने पुलिस थाने का घेराव कर विधायक टीआई के खिलाफ नारेबाजी की और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को शाम 6 बजे तक का समय दिया। वहीं घटना के 12 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने पर भी पुलिस ने मामला दर्ज तक नहीं किया। तो इसमें क्या आपको क्या निर्देश देंगे? वो मैं अब अपने वरिष्ठ लोगों को बता के उनसे जो इससे निर्देश प्राप्त करेंगे करवाऊंगा। ये सब कहाँ है सर? आज उधर ही है, बालागंज और वो माला हेड़ा वगैरह। तो क्या संभावना है सर? क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो स्थिति आपको मालूम है, एक समाज इस तरह से वहाँ पर वो होता है, उसको भी फाइट तो कर ही रही है पुलिस। घटना जिस तरह घटी दिनेश राठौर साहब ने अपराध गंभीर मांग की, गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करने की, क्या लगता है घटनाओं में? अभी वो बुला के बात करके देखते हैं, उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बकायदा होगी। सर 6 बजे तक का आपने आश्वासन दिया है, तो संभवतः 6 बजे मैंने तो 6 बजे तक का आश्वासन नहीं दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि 6 बजे तक मुझे हमको बताया जाएगा क्या कार्रवाई। तो कब तक आपका आश्वासन? मैं कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ना ही शुरू किया था मैंने कि क्या है। संभावना है सर 6 बजे तक? बीजेपी ने ज्ञापन दिया ना आपको? बीजेपी ने भी दिया। वो किस संबंध में था? वो इनके साथ कोई विवाद हुआ है फरियादी पक्ष के साथ। कहीं न कहीं बीजेपी के मंडल महामंत्री ने भी आवेदन दिया है कि दिनेश राठौर ने उनके साथ मारपीट की है। तो अब ऐसे में सर मामला क्या है? दिनेश राठौर ज़्यादा गंभीर है या बीजेपी महामंत्री ज़्यादा गंभीर है? वैसे में पुलिस क्या क्रॉस कायमी करेगी? अब वो देख लेते हैं, जैसी वस्तु स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई होगी वैधानिक, उसमें भी साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे। ठीक है सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।